हेलो एंड गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो 10th क्लास है उसका जो फिजिक्स चैप्टर आपका सब्जेक्ट है उसके जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और जहां तक हम लोग देखे थे उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सबको शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज जो आपका जो ये जो सेशन है वह आपको जितने आप लोग देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो आपको उसमें सूत्र होते हैं, जैसे दर्पण सूत्र होते हैं, आपका क्या होता है कि संबंध बतलाया जाता है R बराबर 2F का। तो ये उसके आज को हम लोग सिद्ध करेंगे और उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे, अगर क्वेश्चन कहे क्या आप लोग को दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में कहे कि सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2 होता है या वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध बताएं। ये अगर क्वेश्चन बोलेगा तो आप लोग को सिंपल एक ही जवाब होनी चाहिए। जो भी आप लोग बच्चे देख रहे हैं सबका एक ही आपका जवाब होना चाहिए। जो आप लोग ये 3 क्वेश्चन है तीनों का आंसर एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि सिद्ध करें कि R बराबर 2F या तो आपको F बराबर R/2 होता है, या तो क्वेश्चन कह दे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में या तो फोकस में आपका क्या है तो संबंध स्थापित करें, तो किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दर्पण लेंगे और दर्पण के माध्यम से हम लोग इसको संबंध को स्थापित करेंगे। अगर जे बच्चे हैं सब कोई अपना कॉपी कलम ले लें और यहाँ देखिए आप लोग एक दर्पण लिए हम लोग। दर्पण का नाम है अवतल। अवतल दर्पण लिए हैं। इसमें आप जानते हैं कि यह जो बिंदु होता है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल कहते हैं। और यहाँ पर क्या है तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजारेंगे और यहाँ से फोकस से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती है वह फोकस से होकर जाती है। चलिए, और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो अभिलंब से जो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वह अभिलंब का कार्य करता है। तो हम लोग जो ये आपका C है ये आपका F है और इसको क्या कहे हैं हम लोग P बोले। तो यहाँ से अगर C से हम लोग लंब डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिएगा कि यहाँ से जो किरणें आ रही थी ये परावर्तन होकर के जा रही है। इस बिंदु पर जब टकराई है तो इसको हम नाम देते हैं M। अब देखिए कि आपको सभी जो पॉइंट है उसको हम लोग डिनोट्स कर लिए हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ देखिए आपका जो आ रही है ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो ये इसके बीच में जो कोण बना इसको क्या कर रहे हैं, आपतन कोण कह रहे हैं। और ये जो आपका परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना रहा है उसे हम लोग आर्क से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका परावर्तन कोण कहते हैं, या तो आप लोग जानते हैं कि R द्वारा सूचित करते हैं। और ये देखिए आपका 2 को कोण बन रहा है और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसके कारण एक कोण बना है जिसको हम लोग एकांतर कोण जानते हैं। तो यहाँ देखिए कोण का नाम देते हैं 1, 2 और 3। यहाँ से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि एक कोण एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये तीसरा कोण है। अब देखिए आप लोग चलते हैं, हम लोग फिगर से देखेंगे और जो देखते हैं उसको हम लोग लिखते भी हैं। तो चलिए लिख देते हैं कि ये आपका क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाती है।
अब देखिए मैं लिख देता हूं, या तो सबसे पहले हम लोग लिख दें कि अवतल दर्पण है कि ना, माना या तो कोई अवतल दर्पण है, माना कि कोई अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि जो भी आपका प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के अगर समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपको देखे हैं हम लोग फिगर में देख रहे हैं वही बात हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं। देखिएगा आपको माना कोई आपका क्या है, तो कोई माना कोई अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद या तो आप जानते हैं कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मैं आपको यहाँ पर देखिए आप लोग को परावर्तन ना लिखाऊं, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि आती हुई प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती है, आप लोग को पहले ही भली भांति बता दिया गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ेंगे कि ये जो आपका फिगर है उसके अनुसार। तो देखिएगा आप लोग जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आप जानते हैं कि दो प्रकार का जो आपका कहता है कोण बनता है, एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ देखिए आपका जो कोण बना है, एक आपतन कोण बना है, एक परावर्तन कोण बना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो चित्र से चलेंगे, यानी कि फिगर से चित्र से चलने पर तो यहाँ देखिए हम लोग चित्र से चल रहे हैं। तो एक होता है कोण I बराबर कोण R होता है। तो यहाँ पर कोण I का मान हम लोग 1 लिखे हैं और कोण R का मान 2 लिखे हैं। तो यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। किसके अनुसार हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन या परावर्तन के अनुसार भी लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से। अब देखिए ये जो आपका कोण 1 है जो 2 के बराबर है। अब देखिएगा जो दो कोण 2 है वह कोण 3 के बराबर है। तो 2 कोण है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण हो रहा है, तो यह एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से। अब चलिए कि अगर ये जो आपका है कोण 1 है, यानी कि I बराबर R है और R बराबर जो आपका का है 3 है, तो ये देखिएगा तो 1 बराबर 1 जो आपका 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको इसके बराबर A है, इसके बराबर A है, तो इसके बराबर A होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्या है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि कोण 1 बराबर कोण 3 एक, या तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे कि एक त्रिभुज है, तो इससे आपका हो जाएगा कि MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिएगा बात यहाँ पर यह है कि आपका एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है यहाँ से यहाँ और यहाँ से ए।
तो ये आपका एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो ये दोनों आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ देखिए आपका दो भुजा आपस में बराबर है, जो त्रिभुज का नाम है MCF। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का त्रिभुज तो बराबर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज से। तो यहाँ देखिए जो आपका इसका जो भुजा है, एक भुजा का नाम है CF और एक भुजा का नाम है CF बराबर MF, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है। और यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर को हम लोग इसमें और लिख देते हैं कि आप लोग को पहले से बताया गया है कि जो आपका होता है ध्रुव P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसका मान F होता है, F से सूचित करते हैं। और जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र ना, तो वक्रता केंद्र के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ तक की बात पता होनी चाहिए। तो अब देखिए कि जो आपका क्या है, तो CF बराबर MF है और MF बराबर जो आपका हो जाएगा कि यहाँ से आप लोग का दूरी है कि F हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या कहते हैं, CF बराबर MF है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि दर्पण के छोटे द्वारक होने के कारण, दर्पण के छोटे द्वारक होने पर बिंदु M ध्रुव P के बहुत निकट है, याद रखिएगा, बहुत निकट है, दिख रही होगी। तो देखिएगा जो बात कहा जा रहा है कि जो आपका ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं कि ये जो आपका फिगर है, ये जो आपका बिंदु P है, जो बिंदु P है वह क्या है, बिंदु M के बहुत निकट है, बात समझे। और बिंदु P है वो बिंदु M के बहुत निकट है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि आपका MF बराबर क्या होता है, PF होता है। तो ये बहुत निकट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए जो दर्पण के जो छोटे द्वारक होने के कारण जो बिंदु M है ध्रुव P के बहुत निकट है। अब निकट होने के कारण हम लोग जानते हैं कि CF दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। जो CF बराबर है MF था और MF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और PF का मान दिया गया है, याद रखिएगा PF का मान कितना है, तो आपका -F हो जाएगा, याद रखिएगा, जो फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं आगे कि अगर इतना हम लोग देख चुके हैं तो हमें लानी क्या है, तो इसका तो मान जान गया, तो चाहिए हमको इसको मानना F और क्या है C के मान। तो C और F का मान क्या हो जाएगा, जो देखिएगा। तो हम लोग का पता है कि PC का मान याद है कि R होता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे PC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे कि CF बराबर प्लस PF होता है ना। तो CF प्लस PF। अब देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी से चलते हैं। चिन्ह परिपाटी से अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, हम लोग इसका चिन्ह बदल देंगे। तो PC का मान क्या दिया हुआ है, तो R है, तो R क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जी, -R। और यहाँ PF का मान क्या है, तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि PF बराबर MF था और MF बराबर क्या होता है, PF होता है। PF का मान इतना था, तो F इसका मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो -F माइनस की प्लस, तो प्लस I इंटू में क्या हो जाएगा, -F, क्योंकि PF का मान हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए -R I इंटू क्या हो जाएगा, -F माइनस गुना प्लस बराबर -F।
एफ। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि -r तो ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 - f हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ माइनस माइनस है तो इसको हम लोग काट सकते हैं या हटा सकते हैं, तो r बराबर 2f हो जाएगा। और यहाँ देखिए हम लोग इसको का है तो गुना में, तो इसको हम भागा में लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। ये आपका प्रूव हुआ, काहे कि आपको पहले ऊपर में लिखा गया। ये आपका क्या है, तो यही आपको पूछता है कि आपका फोकस दूरी और जो आपका वक्रता त्रिज्या उसमें संबंध बताइए। तो यहाँ तक आप लोग समझे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, आप लोग चाहते हैं तो ले सकते हैं। रामराज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग छोटू। यहाँ देखिए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ तक अगर समझ में आए तो ठीक है, आप लोग बता सकते हैं समझ में आया कि नहीं। अब इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं कि VVI है आपका इस चैप्टर का। इस चैप्टर से आप लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र एक होता है, उसको पूछता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करें कि क्वेश्चन आपका क्या है, यही होता है कि सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। या तो सीधा सीधी बात बोल दे, या तो सीधा सीधी बोल दे कि दर्पण सूत्र प्राप्त करें, दर्पण सूत्र प्राप्त करें, या दर्पण का व्यंजक भी आपको कह देगा, दर्पण सूत्र प्राप्त करें। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखिए और हम लोग समझते हैं ना। आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है तो शेयर भी कर दें, लाइक करना ना भूलें। यहाँ देखिए आप लोग का एक दर्पण ले लेते हैं। जो दर्पण आपको पा रहे हैं हम, आप लोग को पता हो कौन सा दर्पण है, जल्दी से बताइए अपने कमेंट में कौन सा दर्पण है। इसके बाद क्या करेंगे, यह जो आपका दर्पण है वह दर्पण है आपका अवतल दर्पण है। इसमें क्या है, तो एक आपका मुख अक्ष होता है, आपको पता है, इसको हम लोग P बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को गुजार देंगे, यहाँ से फिर लौट जाएगी वापस, ठीक है। यहाँ पर कोई एक वस्तु को रख देते हैं, एक वस्तु से प्रकाश किरण गुजरी और यह परावर्तन से ऐसा गया। ये क्या होगा, तब वक्रता त्रिज्या से होकर के जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या नहीं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये आपका P हो गया और इसको C बोलते हैं। ये आपका क्या है, वस्तु है जिसका नामकरण कर देते हैं। ए नाम हो गया A और A हो गया B। यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ, तो परावर्तन के कारण क्या हुआ, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है जिसका नाम हम लोग क्या करते हैं ABC। यहाँ D दे देते हैं, यहाँ पर E दे देते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो ठीक है, ना आई हो तो भी कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए आपका जो होता है वस्तु की दूरी, आप लोग जानते हैं कि U से सूचित करते हैं। हम लोग चिन्ह परिपाटी में पहले देख लिए थे। यहाँ देखिए आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है और यहाँ पर बढ़ने के कारण इसका जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका वक्रता केंद्र है और ये क्या है, P है। तो यहाँ और यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, R से सूचित किया जाता है। अब यहाँ तक बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया। चलिए अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग यस या नो बोल सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोग चित्र में देखें वही बात को आपको लिखना है। लिखेंगे कैसे, जो देखिएगा। सबसे पहले तो आपका क्या है, तो अवतल दर्पण है, तो लिख देंगे कि माना कोई अवतल दर्पण है, माना कि कोई अवतल दर्पण है जिसमें क्या रखा हुआ है, तो वस्तु रखा गया है ना, जिसमें AB वस्तु है। बहुत बढ़िया, AB वस्तु AB वस्तु रखा गया है।
वस्तु तो रखा गया है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है और कौन सा बन रहा है, जो देखिएगा वस्तु रखा गया है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब DE बनता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्रतिबिंब लिख देते हैं, जिसका प्रतिबिंब, जिसका इमेज क्या है तो DE बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब DE बनता है। देखिए हम लोग स्लोली चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फास्ट नहीं चल सकते हैं ना, लेकिन समझते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माना कोई अवतल दर्पण है जिसमें क्या होता है तो AB वस्तु रखा है, ये आपका वस्तु है और क्या है तो जिसका प्रतिबिंब DE बनता है, ये आपका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे चित्र से, है ना, चित्र से लिख लेंगे क्योंकि हम लोग फिगर से चल रहे हैं ना, तो चित्र से अब चलेंगे। देखिएगा जो चित्र में क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग 2 गो त्रिभुज खोजेंगे। 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला ये देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक खोज लिए एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ए वाला खोजेंगे। आपका 2 त्रिभुज नज़र आया। अब देखिएगा त्रिभुज कौन कौन से थे उसको देखिए। त्रिभुज आपका ABP है, तो त्रिभुज ABP तथा नीचे वाला त्रिभुज क्या था, त्रिभुज DEP क्या है तो 2 त्रिभुज है जो क्या है तो आपस में समरूप है, यानी कि ABP तथा त्रिभुज DEP समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज है, अब इसका जो क्या करेंगे हम लोग लंब बटे आधार से चलेंगे, तो इसका जो क्या हो जाएगा तो AB हो जाएगा। तो AB बटा में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इसका लंब बटे आधार लिखेंगे तो फिर हम लोग इसको पलटी करेंगे तो इसका आधार और इसका लंब हो जाएगा। तो AB बटा में आपका क्या हो जाएगा DE होगा, और यहाँ पर देखिए उसका आधार बटा इसका आधार, तो AP ना, जी हाँ AP लिखेंगे या तो PA लिखेंगे क्योंकि ध्रुव से नापी गई दूरी होती है। तो यहाँ देखिए PA बटा में PD हो जाएगा। ये आपका समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए एक और त्रिभुज को खोजेंगे, इसके बाद हम लोग का ये जो दर्पण सूत्र है प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर तो मिल गया था। अब देखिए एक और त्रिभुज इसमें खोजें, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है और एक त्रिभुज A वाला है, 2 त्रिभुज फिर से मिल गया। तो एक और बनाएंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDE क्या है तो दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। यहाँ तक अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत है जो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अब ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज A वाला है और एक त्रिभुज A वाला है। अब यहाँ देखिए कि इसका लंब बटा आधार हो जाएगा, उसका लंब बटा आधार करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वो आ जाएगा AB बटा में आपका DE आएगा, और इसका आधार और उसका आधार तो AC बटा क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट से चलने पर तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलने पर, है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो यहाँ देखिए आपका A वाला भाग और A वाला अगर सेम है तो इसको क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो भी आपका खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ से भी आपका क्या होगा ऊपरी बराबर में जाएगा तो भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका खत्म बचा A वाला भाग और A वाला भाग। तो इसको लिख लेंगे PA बट्टा में PD बराबर में AC बट्टा में DC। अब देखिए AC बट्टा में DC हो गया। अब देखिए यहाँ पर बड़ी बात हो गई है कि हम लोग का जो फिगर में दिख रहा होगा कि PA का मान तो दिखता है कि PA का मान दिया हुआ है, फिगर में आप लोग को देख सकते हैं PA का मान दिख रहा है। P और A का मान क्या है तो A वाला है, PA का मान U है, और PD का मान आपको दिखता होगा कि P और D का मान क्या है V है,
और यहाँ देखिए AC का मान पता नहीं है और DC का भी मान पता ना है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा, जो देखिएगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्या करेंगे, तो PA तो PA ठीक है लिख दिए, PD का मान है तो लिख देंगे, नहीं है तो कुछ तो हम लोग का जुगाड़ करना पड़ेगा ना जी। तो जुगाड़ करेंगे कैसे, जो देखिएगा, बढ़िया से देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। अगर आपको ये वाला दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से PD लिख दिया। अब AC है तो AC में क्या करेंगे, PA में से PC घटा लेंगे, ये इतना से इतना है और इतना हटा लेंगे, इतना बच जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे कि PA माइनस में PC बट्टा में क्या करेंगे, अब कि आपको निकालना है DC निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो PC में से PD घटा लेंगे तो बचेगा DC बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा PC माइनस में PD, काहे कि PD का मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब। तो यहाँ देखिए चिन्ह परिपाटी से हम लोग अब चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि अब चिन्ह हम लोग बदलेंगे। तो ये देखिए PA का मान क्या है, PA का मान आपका U है। आज जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी से हम लोग चल रहे हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो -U बट्टा में A आपका P और क्या है तो D है लिखा हुआ है, PD का मान क्या है तो V है, और V क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि विपरीत दिशा में नापी गई दूरी होती है। यहाँ देखिए PA का मान फिर से सेम है तो U लिख देंगे माइनस में, और क्या करेंगे इसके बाद आपका ये क्या है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, और PC तो PC क्या है तो R दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बट्टा में क्या लिखा हुआ है, जो देखिए PC क्या है तो -R है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, और P और D है तो PD का मान क्या होता है -V होता है, तो -V लिख देंगे। अब देखिए -U बट्टा -V बराबर ये आपका क्या है माइनस, तो माइनस छोड़ देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गुणनफल कर लेते हैं ना। तो यहाँ देखिए गुणनफल करते हैं तो यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और ये R लिख देंगे, ये -R ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +V। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर से इधर कर लेंगे और इधर से इधर, तो यहाँ से करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा UR हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है कोची, तो UV हो जाएगा। अब इधर से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा UV हो जाएगा, और ये आपका माइनस गुना प्लस बराबर माइनस क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ और एक जात वाला को एक तरफ, काहे कि इधर R है इधर R है, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो ये जो आपका माइनस में ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में। तो यहाँ देखिए प्लस वाला को पहले लिखते हैं तो UR, ये आपका माइनस में इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस VR, अब बराबर ही आपका क्या है UV, आई पटी जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस में UV हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि ए सो आपका सेम रहेगा लेकिन ये दोनों जुट जाएगा, तो VR प्लस क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 2UV। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर ना समझ में आई तो बोलिएगा, अगर समझ में आई है चलिए ठीक है कुमार गौरव जी। तो यहाँ देखिए आपको बात है, यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब देखिएगा अगर यहाँ तक समझ में आई है तो अपने मन से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे तो UVR से भाग देने पर अब दोनों तरफ क्या करें तो भाग दे रहे हैं अपना मन से, ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा। तो यह आपका क्या है U आपका R है तो यहाँ लिख देंगे UR बट्टा में UVR, यहाँ क्या था प्लस था क्योंकि यहाँ देखिए आपका प्लस का चिन्ह है, उसके बाद V है VR बट्टा में क्या करेंगे अपना मन से लिख रहे हैं UVR से भाग दे रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए आपका 2UV है, 2UV बट्टा में
यू भी आर, ठीक है। अब देखिएगा क्या भाग देंगे तो ए वाला से वाला कट जाएगा, जो ऊपर वाला जाता रहेगा वो नीचे वाला रहेगा तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि यू आर है तो यू आर से यू आर खत्म, ये आपका भी आर है, भी आर से खत्म। यहाँ देखिए आपका क्या है कि ए आपका यू भी है, ए यू भी खत्म। अब देखिए आपका बचा ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचेगा, और बट्टा में भी बचा हुआ भी लिख देंगे। वन यहाँ पर हो गया प्लस में लिखेंगे, वन बटा यहाँ पर यू बचा है तो यू लिख देंगे। अब बराबर यहाँ टू बचल है टू लिख देंगे, बट्टा में आर बचल है आर लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए, जल्दी से बताइएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में कि आर का मान रखने पर, ठीक ना, आर का मान रखने पर यहाँ लिखें, सॉरी, आर का मान रखने पर अब r का मान रख देंगे तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि r बराबर 2f होता है। यहाँ तक याद है ना, पिछले आपको क्लास में बताया गया था। तो ये देखिए अभी आप लोग पिछले क्लास में समझ में नहीं आया, कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है रामराज जी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ देखिए आपको यहाँ तक प्रॉब्लम ना है तो यहाँ लिख देंगे, आर का मान रखेंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या हो जाएगा 2, और आर का मान रखेंगे 2f, ठीक है। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कुछ 1/v प्लस 1/u और बराबर में यहाँ कुछ नहीं तो 1/f। ये आपको देखिएगा, आपको यहाँ तक ही प्रूफ करना था जो शायद हो चुका है। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई परेशानी है तो जल्दी से बताइए, और कहाँ पर परेशानी है जल्दी से। आपको समझ में आ गई है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, कष्ट, प्रॉब्लम, परेशानी है तो जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो आपको जब भी आपको मौका मिले जब बताइएगा। लेकिन आप क्या करेंगे तो अपना जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। रामराज जी आप जल्दी से बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत है। आप लोग चैनल को शेयर करते जाइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका पूरा के पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सभी क्लास का चलेगा। और याद रखिएगा जो आपको क्या होते हैं तो कंपटीशन लेवल का भी तैयारी इसमें कराई जाती है। याद रखिएगा जो आपका जीके जीएस आपका जो है, आप लोग जानते हैं बीपीएससी यूपीएससी आपका होता है, आपका एसएससी जीडी एमटीएस जो भी है सभी का तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी इस चैनल पर जुड़ जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई तो हम इसको मिटा रहा हूँ। अब चलिए अगला जो प्रश्न होता है उसको देखिए। एक क्वेश्चन आता है आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि आवर्धन को लिखें या आवर्धन का सूत्र को बताएं, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। तो यहाँ देखिए आवर्धन बराबर तो सिद्ध करें कि, या तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन है आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवर्धन का व्यंजक किस प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो एक सबसे पहले हम लोग दर्पण लेंगे, और वह दर्पण क्या होगा तो अवतल ले लेते हैं। अवतल से ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाती है। संजय कुमार हीरो। चलो यहाँ देखो आपका एक दर्पण बना दिए हैं,
और इस दर्पण में आपका जानते हैं कि एक मुख अक्ष होता है, सभी को भली भांति पता होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका मुख अक्ष है, इसमें क्या होता है कि एक हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं दर्पण के सामने, जो लाइट आपका क्या होता है यहाँ से होकर के परावर्तन हो जाती है। अब देखिएगा, और एक आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र से आप लोग को क्या करते हैं, प्रकाश को गुजार देते हैं, तो इसको सी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। और यहाँ पर ए भी आपका वस्तु रखा गया है, ये वस्तु है, याद रखिएगा। और प्रतिबिंब में आप लोग अभी पीछे वाला फिगर पढ़े थे कि यहाँ पर डी लिखे थे और यहाँ पर ई लिख दिए थे। अब देखिए आपको यहाँ तक अगर आपको समझ में आई है और ये जानते हैं कि आपका क्या है, तो ए बी का मान दिया गया है। वस्तु का जो हम लोग सूचित करते हैं, वस्तु की जो ऊंचाई होती है वह क्या होता है, आपको पहले बता चुका गया है कि एच ओ होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है एच आई होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो आगे हम लोग तुरंत आपको इसका सिद्ध कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं कि वस्तु की जो ऊंचाई है ए बी का मान दिया गया है एच ओ, और आपका क्या है एच आई का मान दिया गया है, और डी का मान दिया है एच आई। अब एक बात और आप लोग जानते हैं कि वस्तु की दूरी को यू से यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न ना हो, और प्रतिबिंब की जो दूरी होता है उसको भी से हम लोग सूचित करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना है, परेशानी ना है, दुख ना है। तब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि एक दर्पण है, ठीक है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण है लिख देते हैं, जिसमें क्या है, तो ए बी वस्तु रखा गया है, ए बी वस्तु रखा गया है, जिसकी ऊंचाई भी लिख सकते हैं हम लोग, जिसकी ऊंचाई क्या है, तो एच आई है, एच ओ है ना, वस्तु की ऊंचाई एच ओ और है, और उस वस्तु का, और उस वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, तो डी ई बनता है, डी ई बनता है, जिसकी ऊंचाई आपको पता होगी कितनी है, जिसकी ऊंचाई एच आई है। चलिए यहाँ तक आपको कोई तकलीफ ना है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका बहुत दमदार तरीका से यहाँ पर आपका क्या होता है, तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप लोग चलेंगे चित्र से, अब चित्र से चलेंगे। जो बताइए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे। तो वह त्रिभुज कौन सी होगी, तो बड़ा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे जल्दी से। तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो गया। चलिए हमारा काम हो गया। तो त्रिभुज क्या है, तो ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा एक और त्रिभुज क्या था, त्रिभुज आपका डी ई पी था ना। तो डी ई पी क्या है, त्रिभुज डी ई पी दोनों समरूप है, मतलब कि इसकी रूपरेखा क्या है, तो बराबर है, समरूप त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज होता है, आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो बड़ा लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज है। अब दोनों आपस में समरूप त्रिभुज, तो आप जानते हैं कि इसका लंब बटा आधार है, इसका लंब बटा आधार, तो इसका लंब बटा लंब हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा, डी ई, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पी ए, अब बटा में क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग क्या करती हैं, यहाँ तक तो लिख दिए, अब लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट चिन्ह परिपाटी। चिन्ह
परिपाटी से चलेंगे हम लोग। परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी से चलने पर हम लोग जानते हैं कि ए बी का मान दिया गया है। ए बी का मान कितना है, आपको पता है कितना है? तो ए बी का जो मान है वह है आपका एच ओ। याद रखिएगा ए बी का मान कितना है, एच ओ है। यहाँ पर आप देखिए कि ए बी का मान कितना है, एच ओ है। बहुत बढ़िया। और बट्टा में डी ई है, डी ई का मान कितना है, एच आई है। तो यहाँ देखिए एच आई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में तो बराबर है पी ए, तो पी और ए का मान कितना है, तो यू है। तो पी ए का मान यू है, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में कर लेंगे क्योंकि आपका आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। बट्टा में पी डी का मान क्या है, तो भी है। याद रखिए प्लस की माइनस, तो यह हो जाएगा माइनस भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बात और देखिए, माइनस में के प्लस में, तो ऊपर आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी से चलें तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए, तो यहाँ पर आपका एच आई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो देखिएगा इधर से कर रहे हैं तो इधर से, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस एच आई भी लिखेंगे, एच आई यू है, यू लिख देंगे। और यहाँ से करेंगे इधर से गुना, तो माइनस जोड़ गुना प्लस बराबर माइनस हो जाएगा। तो यह देखिएगा एच ओ भी हो जाएगा, एच ओ भी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग को, ये माइनस में तो उधर छोड़ देंगे, और ये जब गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एच आई बट्टा में क्या हो जाएगा, एच ओ, और यहाँ बचा कुछ माइनस भी को छोड़ दिए थे तो माइनस भी, आई वाला इधर गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो एच आई बट्टा में एच ओ और बराबर में माइनस भी बट्टा यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। आपको सिद्ध करना ही था उतना ही। आवर्धन का व्यंजक मतलब कि आपको बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आवर्धन का व्यंजक यानी कि m के बराबर है ना, m बराबर कल ही आपको बताया गया था कि एच आई बट्टा एच ओ बराबर में माइनस भी बट्टा यू होता है। तो यही आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ। याद रखिएगा कि m बराबर, ये आपका फॉर्मूला पूछा जाता है कि एच आई बट्टा एच ओ, या तो पूछेगा m बराबर माइनस भी बट्टा यू। ये याद रखना है, ये दो बातें आपको पूछी जाती है एग्जाम में, और इससे आपका क्या होता है, तो न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई है तो यस या नो का रिप्लाई ज़रूर करें। आपको समझ में आई या नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए, आपका रिप्लाई का मैं वेट करूँगा। और शायद आपका जो क्लास है ये आप लोग जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग ये भी बतलाइए, आप लोग यह भी बतलाइए कि अगला जो क्लास इसमें न्यूमेरिकल कराई जाए या तो हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जो आपका स्लाइड है इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए आपका जो टाइम है ओवर हो गया है, तो आज की क्लास इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम 6 बजे। तब तक करते रहिए इंतज़ार। हम बोलते हैं जय हिंद।